लीजिए बाबा, आटा ले लीजिए। अरे मेरा थैला नीचे रह गया है। ठीक है। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ 5 मिनट में। अच्छा, ये मेरा ना थैला रखा हुआ है यहाँ पर, इसमें बहुत जरूरी सामान है, थोड़ा इसका ध्यान रखना। बस मैं अभी आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हितांशी, मैंने बहुत कोशिश की पर पैसों का इंतजाम कहीं से नहीं हुआ। यार, मुझे एक बात समझ नहीं आती। जब मेरे अपनों का बुरा टाइम था तो मैंने सबकी मदद की, पर अब जब मेरा बुरा टाइम है तो कोई काम नहीं आ रहा। मेरा बेटा वहाँ अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और उसका बाप उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं विजय, तुम परेशान मत हो, भगवान है ना, वो सब ठीक करेंगे। तुम आओ, अंदर आओ। हितांशी, तुम ये आटा लेके गेट पे क्यों खड़ी हो? अरे वो एक बाबा आए थे, वो अपना आटे वाला थैला नीचे भूल गए थे, तो बस वही लेने गए हैं वो, इसलिए मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ। तुम अंदर आओ। निखिल, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हितांशी, क्यों ना घबराऊं, क्यों ना परेशान हूँ। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों से पैसे मांग के देख लिए। मेरे जितने जानने वाले थे, जितने पहचान वाले थे, सबसे भीख मांग के देख ली, पर किसी से मुझे पैसे नहीं मिले। जब उनका बुरा टाइम था तो मैंने उनकी मदद की थी, और अब जब मेरा बुरा टाइम है तो वो लोग मेरे काम नहीं आ रहे। मुझे तो लगता है मेरी भक्ति में ही कहीं कमी रह गई। मैं भगवान को इतना मानता था, दिन रात उनकी पूजा पाठ करता था, अब जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो ही मेरे पास नहीं है। विजय, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारी भक्ति पर, और तुम देखना, भगवान तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। वो जरूर आएंगे, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। विजय, तुम बस उन पर भरोसा रखो। क्या करूँ हितांशी, मेरे तो ये सोच सोच के दिल बैठा जाता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। खत्म हो जाएगा सब कुछ। सब ठीक हो जाएगा, हमारा बेटा ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत। हितांशी, ये थैला किसका रखा हुआ है? अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, बाबा आए थे आटा लेने के लिए। अब उन्होंने बोला कि मैं अपना थैला नीचे भूल गया हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ना उनका थैला आया और ना वो अपना थैला यहीं भूल गई। उन्होंने बोला कि इसका ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। हितांशी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, किसी भी अनजान आदमी की कोई चीज़ मत रखा करो। इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई नशीला पदार्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे वो तो बेचारे भीख मांग रहे थे, वो क्या ही रखेंगे उसमें, उनके बस 2-4 कपड़े होंगे और कुछ खाने पीने की चीज़ें। हम पे पहले इतनी मुसीबत आ रखी है और तुमने एक और नई मुसीबत मोल ले ली। तुम्हें पता नहीं है आजकल का ज़माना कितना ख़राब है। खैर, तुम बता रही थी वो बाबा जी थैला रख के गया है, तो वो अभी ज़्यादा दूर नहीं पहुँचा होगा। मैं एक बार जाके सिक्योरिटी गार्ड से पूछता हूँ, अगर वो बाबा जी मिलते हैं तो उनसे कहूँगा अपना सामान वापस लेके जाए। ठीक है। हितांशी, हाँ बताओ, क्या हुआ? तुम तो कह रही थी कि बाबा जी आए और अपना झोला छोड़ के चले गए, लेकिन मैंने जाके सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, उसने तो ना किसी बाबा को आते हुए देखा ना जाते हुए। पर विजय, मैं सच बोल रही हूँ, वो यहाँ आए थे और मैंने खुद उनसे बात करी, और ये देखो, ये इनका झोला, ये हमारा तो नहीं है ना? हितांशी, अगर कोई बाबा यहाँ आया होता तो सिक्योरिटी गार्ड को जरूर पता होता, और वो हमसे झूठ क्यों बोलेगा? उसे हमसे झूठ बोल के क्या मिलेगा? विजय, मैं भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, और वो यहाँ आए थे, मैंने उनसे बात की है। हितांशी, मुझे लगता है कि अगर वो बाबा यहाँ आया था तो इस कैमरे में उसकी फुटेज जरूर रिकॉर्ड हुई होगी। मैं अभी चेक करता हूँ। हाँ करो। हितांशी,
तुम ये हवा में किससे बातें कर रही हो? क्या हुआ? दिखाओ मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उनसे ही बात कर रही थी। वो रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ इसमें? हितांशी, अगर कोई बाबा यहाँ आया होता तो सिक्योरिटी गार्ड को जरूर पता होता। और वो हमसे झूठ क्यों बोलेगा? उसे हमसे झूठ बोल के क्या मिलेगा? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। विजय, मेरे यकीन करो, वो बाबा आए थे, मैंने उनसे बात भी की थी। हितांशी, मुझे लगता है कि वो पक्का कोई बहरूपिया होगा। इस थैले में जरूर कोई ऐसी चीज होगी। तुम ऐसा करो, तुम दूर हो जाओ, मैं चेक करता हूँ। क्या हुआ? क्या मिला? हितांशी, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। क्या? पैसे? अच्छा हाँ, तभी मुझे वो बाबा बोल रहे थे कि इसका ध्यान रखना, इसमें बहुत कीमती चीज है। तो इसमें इतने सारे पैसे थे, इसलिए वो बोल रहे थे। हितांशी, यही बात मुझे समझ नहीं आ रही। आखिर इतने सारे पैसे कोई किसी इंसान को क्यों देके जाएगा? पर मैं समझ गई विजय, तुम भगवान की इतनी भक्ति करते हो ना, तो ये मदद तुम्हारे भगवान ने ही की है। वो खुद आए थे और वो हमारी मदद करके गए हैं एक बाबा के रूप में, और इतने सारे पैसे वो हमें देकर गए हैं। अगर भगवान की भक्ति सच्चे मन से करो तो वो किसी न किसी रूप में आके हमारी मदद जरूर करते हैं। जैसे कि आज भगवान ने हमारी मदद की, अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि भगवान पर भरोसा रखो, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। और देखो, भगवान खुद हमारी मदद करने आए थे। हम कितने खुशकिस्मत हैं। चलो अस्पताल में जल्दी चलते हैं और ये पैसे जमा करके अपने बेटे का इलाज कराते हैं। थैंक गॉड। चलो। हाँ।